नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम एडवांस एक्यूप्रेशर में। रोज़ की तरह हमारे साथ हैं डॉक्टर के ओझा जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज आप बताइए कि दर्शकों को आप किस बीमारी के बारे में बताएंगे और किस तरीके से आप उनका यहाँ बैठे बैठे इलाज करेंगे। और किडनी खराब होने के कई कारण हैं। अननेसेसरी दवाइयाँ भी किडनी को डैमेज करती हैं। दवाइयों से आप एंटीबायोटिक जो हम ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के जो एंटीबायोटिक लेते जाते हैं, इन एंटीबायोटिक का असर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी किडनी पर पड़ता है और किडनी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जाती है। किडनी को स्वस्थ रखना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। यदि किडनी कमज़ोर है तो पेशेंट धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। किडनी हमारे शरीर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है और जिसके चलते हम काफ़ी हद तक स्वस्थ रहते हैं। किडनी शरीर के अवांछनीय तत्व को निकालती है और बड़े शरीर को बिल्कुल सुदृढ़ रखती है। किडनी की गड़बड़ी से पेशेंट धीरे धीरे डायलिसिस पर आ जाता है और डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है जो आर्टिफिशियली हम लगाते हैं और उसको सफाई करते हैं। किडनी को ठीक रखना ही बहुत ज़रूरी है। किडनी के लिए जो हमारे एडवांस एक्यूप्रेशर बहुत कारगर है और एडवांस एक्यूप्रेशर के अंतर्गत हम हाथों में, पैरों में, बॉडी पार्ट्स में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम काफ़ी हद तक स्टिमुलेट करके किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। किडनी का काम काफ़ी हद तक सफाई का है और सफाई कर्मचारी यदि काम नहीं करेंगे तो बॉडी काफ़ी हद तक ख़राब होने लगती है। किडनी यदि ख़राब होती है तो हमारे शरीर में अवांछनीय तत्व निकल नहीं पाते हैं। किडनी एक चाय की छन्नी का काम करती है बॉडी के अंदर। जैसे चाय की छन्नी का एक एक सुराख यदि ब्लॉक हो जाता है तो किडनी के अंदर जो सुराख है, जैसे नेफ्रॉन जो होते हैं वो छन्नी का काम करते हैं। तो जो तत्व हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसे किडनी उसको निकाल बाहर करती है। यदि वो सुराख बंद है, हमारे किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ सुराख, जैसे चाय की छन्नी में अनगिनत सुराख होते हैं, वैसे ही हमारे किडनी एक चाय छन्नी का काम करती है। उसके अंदर मिलियंस ऑफ पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं जो कि अवांछनीय तत्व को बाहर निकालते हैं। अवांछनीय तत्व एक एक पोर में यदि ब्लॉक होते हैं तो किडनी का एक एक नेफ्रॉन ब्लॉक होता है और जब काफ़ी हद तक नेफ्रॉन ब्लॉक हो जाते हैं तो किडनी का काम जो है छानने का, सफाई करने का नहीं हो पाता है और किडनी की जो लेयर्स हैं उसके ऊपर अवांछनीय तत्व जमा होने लगते हैं और एक दिन किडनी फेल हो जाती है। किडनी फेल हो जाती है तो प्रॉब्लम क्या आती है? पैरों में सूजन, हाथों में सूजन, फेस में सूजन, बॉडी में सूजन और सारा का सारा वाटर रिटेंशन बॉडी करती है। इसमें पेशेंट काफ़ी हद तक बेचैन होता है। इसकी पहचान है, यदि आप कहीं दबाव डालते हैं तो वहाँ खड्डा पड़ जाता है और वो खड्डा धीरे धीरे ऊपर आता है या बहुत काफ़ी समय लेता है ऊपर आने के अंदर। ये एक बेसिक पहचान है। आम आदमी यदि किडनी के प्रॉब्लम से त्रस्त है और जो टेस्ट नहीं करा पाया है तो सुबह उठते ही अपने बॉडी को देखिए, जहाँ भी अपने पैरों में, हाथों में, फेस में जहाँ भी आप दबाव डालते हैं वो धीरे धीरे यदि ऊपर आता है तो समझिए कहीं ना कहीं किडनी में प्रॉब्लम चल रही है। किडनी में दो चीज़ें हैं, क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया, जो दोनों इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किडनी को फेल होने में। यदि दोनों का लेवल सही है, ब्लड यूरिया यदि 50 के नीचे है तो किडनी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है। क्रिएटिनिन यदि 1 से नीचे है, 1.25 से नीचे है तो किडनी प्रॉपरली काम कर रही है। ये दो टेस्ट ऐसे हैं जो कि आम आदमी को करा लेना चाहिए। 40 के ऊपर यदि है तो साल में 2 बार और 40 के नीचे यदि उम्र है तो साल में 1 बार जरूर करा लेना चाहिए, जिससे हमको पता चलता है कि किडनी की प्रॉब्लम बॉडी के अंदर है कि नहीं है। किडनी एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है और वो ग्लैंड यदि काम नहीं करती है तो शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों को कंट्रोल भी करना मुश्किल होता है। किडनी को हम लोग चेकआउट कर लेते हैं, किडनी प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किडनी काम नहीं करेगा, हेमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप होता जाएगा, पेशेंट कमज़ोर होता जाएगा, दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाएगा। इस कमजोरी को चेकआउट के लिए हम लोग शुरू में ही अपने प्रेशर पॉइंट से या लैब टेस्ट से हम लोग पता कर लेते हैं किडनी की प्रॉब्लम है कि नहीं है। यदि है तो उसको धीरे धीरे कार्यकुशल करते हैं। उनके जो छिद्र ब्लॉक हो गए हैं उन छिद्रों को खोलने की चेष्टा करते हैं। मेरे को किसी से डॉक्टर के ओझा के बारे में पता चला। डॉक्टर ओझा के एडवांस एक्वाप्रेशर ट्रीटमेंट की वजह से मेरे को काफ़ी आराम है और 2 महीने से मैं रेगुलर आ रहा हूँ और मुझे किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं। एक दिन यहाँ से निकल रही थी तो मैंने डॉक्टर साहब का बोर्ड पढ़ा, मैं डॉक्टर साहब से मिली, मैंने ट्रीटमेंट शुरू करवाया। तो जैसे ट्रीटमेंट शुरू करवाया उसके हफ्ते 10 दिन बाद ही मुझे काफ़ी आराम मिला और मतलब आज ये सिचुएशन है कि मैं सारे काम कर सकती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और सबसे मेन बात इसमें
एक्यूप्रेशर में ये है कि इसमें ना तो कोई दवाई लेनी और ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो आज मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। अब समय हो चला है टिप ऑफ द डे का, तो आज का खास टिप हमारे दर्शकों के लिए क्या है? आपके हाथों में, पैरों में और बॉडी पार्ट्स में भी हैं। हाथों का प्रेशर पॉइंट्स आराम से आम आदमी कर सकता है, जो जान सकता है कि किडनी की प्रॉब्लम है कि नहीं है। आप हाथों में ये पॉइंट्स दबाइए, 30 डिग्री पर दबाइए। यदि पेन होता है तो किडनी अपने नॉर्मल फंक्शन में नहीं है। यदि पेन नहीं होता है तो किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन कर रही है। सेम आपके पैरों में है, बॉडी पार्ट्स में है। आम आदमी के लिए ये है, एडवांस एक्यूप्रेशर हमेशा किसी न किसी एक्सपर्ट से करना चाहिए, जिससे प्रॉब्लम धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाए और एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। पहचान के लिए प्रेशर दीजिए, पेन होता है प्रॉब्लम है। प्रेशर दीजिए, पेन नहीं होता है तो प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिक पहचान है। किडनी के पॉइंट में प्रेशर दीजिए, पेन होता है तो समझ जाइए कुछ न कुछ किडनी में गड़बड़ी है। यदि नहीं होता है तो किडनी स्वस्थ है। यदि नहीं समझ में आता है तो लैब टेस्ट करके देख लीजिए ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल क्या है। यदि सही है तो किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। किडनी यदि सही है तो हेमोग्लोबिन पेशेंट का सही होगा। कई बार देखा गया है कि पेशेंट दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाता है, उसमें पेशेंट को समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है, अननेसेसरी ताकती गोलियाँ वगैरह खाते रहते हैं। उस केसेस में हम ये कहते हैं पेशेंट को कि प्रॉपरली डायग्नोसिस करो और किसी न किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलो, जिससे तुम्हारी जानकारी हो सके कि तुम्हारी किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है। आए दिन किडनी के पेशेंट काफ़ी बढ़ रहे हैं। इन सभी चीज़ों को निजात के लिए एडवांस एक्यूप्रेशर बहुत ही कारगर है। तो आज हमें बहुत ही यूज़फुल जानकारी दी डॉक्टर के ओझा जी ने, और हम चाहेंगे कि हमें ऐसी यूज़फुल जानकारियाँ मिलती रही आपसे। आज के लिए हम विदा लेते हैं, लेकिन आप डॉक्टर के ओझा जी को संपर्क कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे, उनके ईमेल आईडी पे और उनके नंबर पे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम और बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एडवांस एक्यूप्रेशर डॉक्टर के ओझा, फाउंडेशन ऑफ नेचर क्योर एंड रिसर्च सेंटर, 1571 जैन नगर, दुर्गा ब्लॉक, कराला, दिल्ली 110081। हमारा दूसरा सेंटर है 194 पॉकेट 7 सेक्टर 2 रोहिणी 110085। आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 275-11608, 3244-1183, 24503989। हमारा मोबाइल नंबर है 9312246160। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है drkkoja@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.fncrc.org। एडवांस एक्यूप्रेशर, इंस्टेंट रिलीफ।